जमीन उन्होंने खरीदी, कोई जमीन खरीदे इससे कोई परेशानी नहीं है। प्रशांत किशोर वैसे भी कहते हैं कि जिसको वो सलाह और कंसल्टेंसी कहते हैं, दलाली का उनके पास बहुत पैसा है, होगा, इनकी अपनी व्यक्तिगत वजह है। पर अब ये जमीन जिसकी कीमत 8,85,00,000 रुपए है, 8,85,00,000 रुपए है, इस जमीन का पैसा, एक तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि उनको न मॉल खरीदना है न घर बनाना है, 8,85,00,000 रुपए की संपत्ति उन्होंने पटना में खरीदी उस वक्त जब बिहार में बच्चे किसी बात के लिए मांग पे बैठे हुए थे, जिसमें प्रशांत किशोर ने उनकी लाठियां चलवाई थी और कंबल दिया था, जिसका एहसास जताने वो व्यक्ति चला गया था। 8.5 करोड़ की जमीन के लिए पैसा कहां से आया प्रशांत किशोर तुम्हारे पास? कहां से आया पैसा? और जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट किसका है? वो अकाउंट के डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। HDFCR 52,024 022 88 35 13,047 28/2/2024 को इस अकाउंट से 8 करोड़ रुपए भेजे गए। और एक दूसरा HDFC का अकाउंट है HDFCR 52,024 12/16 713 79,022 16/12/24 को 76,15,000 रुपए भेजे गए हैं। 8,85,00,000 रुपए प्रशांत किशोर ने इस जमीन के लिए लिया है, इस मकान के लिए। पाटलिपुत्रा, बिहार में रहने वाले लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा कितना महंगा इलाका है। 8.25 करोड़ का मकान प्रशांत किशोर खरीद रहा है पटना में। और जो दोनों अकाउंट हैं, हम लोगों को ये जानकारी मिली है। बिहार के युवा जानना चाहते हैं कि अकाउंट किसका है, किसके अकाउंट से 8.25 करोड़ रुपए दिए गए हैं उस मकान के लिए, जो मकान प्रशांत किशोर ने दिसंबर के महीने में बिहार में खरीदा, पटना में खरीदा। क्या ये पैसे उसी दलाली के हैं? क्या ये पैसे उन लोगों के हैं जो बिहार में अस्थिरता लाने के लिए, बिहार में जंगल राज वापस लाने के लिए प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट करने के लिए बिहार में भेजा है उन्होंने? 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू करके 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज की पूरे फैन फेयर के साथ स्थापना करने का नाटक करने वाला ये व्यक्ति प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा कि जो जन स्वराज 2022 2 अक्टूबर को भी एक राजनीतिक पार्टी थी, उसकी रीलॉन्चिंग उसने क्यों की और किसके कहे पे की? किसके कहे पे उसने 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी की रीलॉन्चिंग की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार मिश्रा 2022 में भी थे और 2024 में भी थे? क्या है इसकी मंशा? कौन इसको पैसा दे रहा है? इन सवालों के जवाब प्रशांत किशोर को देने पड़ेंगे। तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य की दलाली करने की इजाजत तुम्हें बिहार नहीं देगा। प्रशांत किशोर का प्रोजेक्ट है बिहार में जंगल राज की वापसी करवाना, लालू और उनके साथियों के जंगल राज की सरकार को फिर से वापस बनवाना। प्रशांत किशोर इसी प्रोजेक्ट पे आया हुआ है। और मैं आज मेरे भाई लोग, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से निवेदन करता हूं जो इस नटवर लाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का बहुत अमूल्य बहुमूल्य समय इस नटवर लाल के पीछे लगा रहे हैं, कि आप ये सवाल पूछिए कि जो व्यक्ति कहता है कि न मैं मॉल बनाता हूं, न घर खरीदता हूं, या 9 करोड़ रुपए का घर किन पैसों से उसने खरीदा है? पटना के सबसे महंगे इलाके में लगभग 9 करोड़ का घर, जिसके रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं, उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि HDFC का वो 2 अकाउंट जिससे तकरीबन 9 करोड़ रुपए आए हैं, वो किसका अकाउंट है? बेहतर है प्रशांत तुम खुद बता दो, वरना हम बता देंगे। तुम्हारी जालसाजी, तुम्हारी फ्रॉडिज्म, तुम्हारा नटवर लालपन बिहार में नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूं, किसी को भी बिहार की दलाली करने की इजाजत हम नहीं देंगे। फोटो ले लीजिए, हम खुद लाइए ना। ये देखिए, ये वो घर है जिसके सामने खड़ा है। हेलो,
एक और पन्ना महत्वपूर्ण है, वो भी खोल देता हूँ, वो भी आप ये और एक मिनट प्रशांत की सोच रखो। कानून के हाथ में एक फ्रॉड आदमी दुनिया भर के लोगों को झूठा इल्जाम लगा सकता है, और जिन लोगों ने बिहार को उस नरक से निकाल करके रहने लायक और आज आसमान पे जाने लायक बना दिया, उनके हाथ कागज ही नहीं लग सकता है। भैया ये तो पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार के 14 करोड़ लोग अपना भविष्य किसी फ्रॉड के हाथ में दे देंगे? जवाब दीजिए, आप फ्रॉड हैं या नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, जवाब तो आपको देना है ना, हम सवाल नहीं कर रहे। ये देखिए, यहां देखिए आप, ये देखिए, ये इन फेवर ऑफ, यानी जो जमीन खरीदने वाला है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेंडी परचेजर मिस्टर प्रशांत किशोर, आधार नंबर 53 28 33 37 18 1889 लास्ट में है, अंतिम 4 नंबर पूछा जाता है 1889। पिताजी का नाम लेट श्रीकांत पांडे। ये उन्हीं के द्वारा खरीदा गई संपत्ति 9 करोड़ रुपए की है या नहीं पता, क्योंकि फोटोग्राफ तो उन्हीं की। बोलते हैं कि अपना घर जाते ही नहीं भाई नहीं, हम कहाँ के, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 9 करोड़ आपके पास आया कहाँ से, बता दीजिए। वो जो 2 अकाउंट हमने जारी किया है, वो अकाउंट किसका है, आप बता देंगे तो ठीक है, वरना हम तो बता ही देंगे। वो आप लोगों पे खुलके बता रहे तो आप लोग नहीं, अरे भाई हम लोग पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करने वाले लोग नहीं हैं, हमको इससे मतलब नहीं है कोई क्या खरीदे। ऐसा तो नहीं है उनका बचाव करने। वो है कौन जिनका बचाव करेंगे, हम तो अपने लोगों को न बचाते हैं न फंसाते हैं। बता देंगे अभी तो उतना ही खाना खाइए जितना सिर्फ किसी के भी तबीयत खराब नहीं हो। अगली बार